हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस नए वीडियो में हम बूढ़ी काकी, एक जो हमारा कहानी का दूसरा टॉपिक है उसको पढ़ने वाली है। इट मीन्स दूसरी कहानी है ये, ठीक है। जो हम उन्हीं कहानियों को पढ़ रहे हैं जो यूपीएससी में लगी हिंदी ऑप्शनल में जो कहानियाँ हैं, और जब ये कंप्लीट हो जाएंगी तब हम इसके अलावा भी कुछ कहानियों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इस शीर्षक का नाम ही है बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी का मतलब है कोई वृद्ध महिला की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बुढ़ापा जो होता है वो बचपन जैसा ही, बचपन दोबारा आ जाता है, ठीक है, ऐसा कहा गया है। बूढ़ी काकी में जीवा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष ना थी और ना अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने की। रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसका परिमाण पूर्ण ना होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और उन्हें ना मिलती तो वो रोने लगती। उनका रोना सिसकना साधारण रोना ना था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। अर्थात यहाँ कहा गया है कि जो बूढ़ी काकी है वो किसी चीज़ के लिए ज़्यादातर नहीं रहती थी। उनको अपने कष्टों की ओर, वो अपनी कष्टों की ओर भी किसी का ध्यान आकर्षित नहीं करती थी। वो जो रोती थी वो ज़्यादातर खाने के लिए रोती थी, जीवा स्वाद के लिए, ठीक है। या फिर उनकी इच्छा के प्रतिकूल कोई काम होता है, इच्छा जो उनकी इच्छा होती है उनके अनुकूल काम नहीं होता। भोजन का जब समय टल जाता है, उन्हें भोजन नहीं मिलता है, बाज़ार से कोई वस्तु लाई जाती है और वस्तु ना दी जाती है उन्हें, तब वो रोती है। और उनका रोना जो था वो रोना सिसकना साधारण रोना ना था, वो गला फाड़ फाड़ कर रोती थी, ठीक है। आगे देखते हैं। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुके थे। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने सारी संपत्ति लिख दी थी। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपों के दलालों के दिखाए हुए सब्जगाज थे। मतलब जो उनके पति थे और उनके बेटे थे वो सभी के सभी उनका साथ छोड़कर चले गए थे, स्वर्ग सिधार गए थे। और एक ही था व्यक्ति और उनका भतीजा था। भतीजा ने संपत्ति लेने के लिए उनसे मीठी मीठी लंबी चौड़ी वादे किए, किंतु लेकिन जब वो सारी संपत्ति मिल जाती है तो वो उस चीज़ का ध्यान नहीं देते, अपनी बातों पे अड़े नहीं रहते वो, ठीक है। ऐसा अक्सर होता है कि जब आपको किसी से पैसे चाहिए होते हैं, ये धन चाहिए होता है, तो आप उनसे मीठी मीठी बातें करते हो, और जब आपको पैसे मिल जाते हैं तब आप उनसे पीछा छुड़ा लेते हो अपना, उनको बुरा भला कहने लग जाते हो। सेम स्थिति यहाँ पे वही है कि बूढ़ी काकी ने अपनी सारी संपत्ति उस भतीजे के नाम कर दी, और फिर वो भतीजा उसको देखने से भी कतराता है, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस कहानी में ऐसे ही लोगों के बारे में बताया गया है कि धन लेने के बाद लोग जो है अपने किए हुए वादे से मुकर जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपये से कम ना थी, तथापि बूढ़ी काकी का पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था। यानी कि जो भतीजा था वो पंडित बुद्धिराम था, और उसने जो वादे किए थे बड़े बड़े धन लेने के लिए, उससे उनकी संपत्ति अपने नाम कराने के लिए, वो सारे के सारे वादे वो भूल नहीं गया, उसको उसने नेगलेक्ट कर दिया, उसको अब नज़रअंदाज करना स्टार्ट कर दिया। उसे बूढ़ी काकी को पेट भर खाना भी नहीं मिलता था, ठीक है। अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जब तक उनकी कोष पर कोई आँच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी पर ईश्वर से डरती थी, अतः बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी ना खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमानसात। कहते हैं ना, भला दिखता है जो वो भला नहीं होता, मतलब अच्छा जो दिखता है, दिखने की कोशिश करता है, वो अच्छा होता नहीं है। सेम यहाँ बुद्धिराम की यही स्थिति है, वो भला दिखने का कोशिश करता है पर वो होता नहीं है। वो जब तक भला है जब उसके कोष यानी कि उसके पैसे पर, धन पर, संपत्ति पर आँच ना आए। और रूपा जो है वो स्वभाव से तीव्र है, यानी कि
गुस्से वाली है, पर वो भगवान से भी क्या करती है, डरती है वो, ठीक है। पर रूपा की जो ये व्यवहार है, जो उसकी इस तीव्रता से वो बूढ़ी काकी खलती नहीं है, लेकिन बुद्धि राम की जो भल मानस चाहत है, मतलब भले दिखने की, भला बनने की जो आदत है, वो बहुत खलती है, ठीक है। आगे देखते हैं हम। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था, यानी कि बुद्धिराम को भी लगता था कि वो गलत कर रहा है। विचारते थे कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुस बना बैठा हूँ। यदि मौखिक आश्वासन और सुखी सहानुभूति में से स्थिति में सुधार हो सकता तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति न होती, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी सुचेष्टा को दबाए रखता था। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती तो वो आग हो जाते, यानी कि गुस्सा करने लग जाते वो, और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते। लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का ये रंग देखते तो वो बूढ़ी काकी को और सताया करते। यहाँ पे ये भी बताया गया कि किस तरह से बूढ़ों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। अगर किसी घर में माता पिता वृद्ध व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते हैं तो वही बच्चे भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं, उन्हें सताते हैं, ठीक है। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु ये बात प्रसिद्ध थी कि वो केवल खाने के लिए रोती है, अतएव उनके संताप और अंतर्नाद पर कोई ध्यान नहीं देता, यानी कि उनके दुख पर, उनके रोने पर कोई ध्यान नहीं देता। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुंचती। इस भय से काकी अपनी जिह्वा कृपान का कदाचित ही प्रयोग करती, क्योंकि रूपा सुनाने लग जाती थी उन्हें, ठीक है। तो यद्यपि उपद्रव शांति का ये उपाय रोने से कहीं अधिक उपयुक्त था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वो बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली नाम था छोटी लड़की का, ठीक है। वही बूढ़ी काकी से प्रेम भी करती थी, उन्हीं के साथ उनका लगाव था, और कोई उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था, ठीक है। आगे देखते हैं। लाडली जो है अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती, यही उसकी रक्षागार था। और यद्यपि काकी की शरण उसकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, उसकी लोलुपता यानी कि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, यह तथापि भाइयों के अन्याय से कहीं सुलभ थी। इसी स्वार्थनुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था, अर्थात जो लाडली है वो अपने भाइयों से ज़्यादा डरती थी, तो वो काकी के पास आके सुरक्षित महसूस करते थे, उसे डर नहीं लगता था। और काकी भी लाडली से प्रेम करती थी, जो भी चीज़ें हैं वो उनसे शेयर करती थी, तो इसलिए ये चीज़ों के कारण ही इन दोनों में आपसी प्रेम बना हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं। रात का समय था, बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों के से मुक्कियां लगवा रहे थे। समीप ही खड़ा भाट विरदावली सुना रहा था और कुछ भावज्ञ मेहमानों की वाह वाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो इस वाह वाह का यथार्थ में वही अधिकारी है, ठीक है। एक दो अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहार से उदासीन थे, यानी कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये सारी चीज़ें गांव में चलती है और वो इन चीज़ों से हैबिचुअल नहीं थे, ठीक है, उनको आदत नहीं थी, इसलिए वो उदासीन थे। वे इस गवार मंडली से बोलना और अथवा उसमें सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है, ठीक है। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कहाड़ चढ़ रहे थे, एक से पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घर घी और मसाले की शुद्धावर्धक सुगंधी चारों ओर फैली हुई थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो रही थी बाहर की ओर। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोक में विचार की भांति बैठी हुई थी, दुख में बैठी हुई थी, क्योंकि वो बाहर नहीं जा पा रही थी, देख नहीं पा रही थी क्या हो रहा है। यह स्वाद मिश्रित सुगंधी उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पूड़ियाँ ना मिलेगी, इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया, मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ ना बचा। यह सोचकर उन्हें
रोना आया, परंतु अपशकुन के भय से वो रो न सकी। आह, कैसी सुगंधी है, अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं तब ऐसा भाग्य कहाँ कि भरपेट पूड़ियाँ मिले। ये सारी चीज़ें बूढ़ी काकी अपने आप ही सोच रही अपने मन में। ठीक है, ये विचार कर उन्हें रोना आया, कलेजे में हुक्सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंधी रह रहकर मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारो, आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा दिख किया करते हैं, आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम तो होता कि क्या बन रहा है। ये सारी चीज़ें बूढ़ी काकी अपने मन ही मन सोच रही है और इच्छा जाहिर कर रही है कि वो बाहर जाना चाहती है। ठीक है, बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीरें नाचने लगी। खूब लाल लाल, खूब फूली, नरम नरम होगी। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो ज़रा हाथ में लेकर देखती। क्यों ना चलकर कहाड़ के सामने ही बैठूं। पूड़ियाँ छन छन कर तैयार होंगी, कहाड़ से गरम गरम निकाल कर थाल में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में ही सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कहाड़ के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। तो यहाँ पर जो बूढ़ी काकी है, उनकी जो स्वाद इंद्रियाँ हैं वो बहुत ही आतुर हो रही है ये जानने के लिए कि बाहर क्या हो रहा है, क्या पूड़ी बन रही है, कैसी है, लाल है। ये कल्पना ही कर रही हैं कि इस तरह की होंगी और इच्छा जाहिर करती हैं कि जाके देखा जाए बाहर कि क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक कोट लिखा गया है, यहाँ एक कोट भी दिया गया है कि जिस तरह से फूल जो है, फूल को हम घर में नहीं सूंघ सकते, परंतु हमें वाटिका में इसके लिए जाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार जो बूढ़ी काकी है वो उस कमरे में रह के उसका स्वाद नहीं ले सकती, उसके लिए वहाँ उसे जाना पड़ेगा जहाँ वो बन रहा है। ठीक है, और ही एक साथ ही एक बार इसका और उदाहरण दिया गया है कि उनको उतना ही धैर्य होता है जितना एक भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने से, क्योंकि उनकी जो आतुरता का या उनकी जो इच्छा का केंद्र था वो जिह्वा ही स्वाद था। ठीक है, वो खाने के अलावा और किसी चीज़ के इच्छुक नहीं थी। आगे देखते हैं। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती तो कभी उस कोठे में, कभी कहाड़ के पास आती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। वह ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मंजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर ना पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसी ने ये ना कहने लगी कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झले। यह भी खटका था कि जरा आंखें हटी, चीज़ों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कहाड़ के पास बैठी देखा तो जल गई, क्रोध ना रुका। इसका भी ध्यान ना रहा कि पड़ोसी ने बैठी हुई है, मन में क्या कहेंगे, पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेंढक केचुए पे झपटता है उसी प्रकार बूढ़ी काकी पर झपटी, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी। ठीक है, उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे। पेट है यह भाट। कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य ना हो सका, आकर छाती पर सवार होगी। जल जाए ऐसी जीव, दिन भर खाती ना होती तो ना जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह में बाएं फिरती है।
डायन ना मरे ना माचा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है, ना कटवा कर दम लेगी। यहाँ एक मुहावरा यूज़ हुआ है, ठीक है, लोकोक्ति जैसे कहेंगे हम। इतना ठूसती है ना जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी ना जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, ना रोई ना बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आवाज़ ऐसी कठोर कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियाँ, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए थे। नदी में जब कगार का कोई बृहद खंड जो टूटता है, कटकर गिरता है, तो आसपास का जल समूह चारों ओर से उस स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है। यानी कि उन्हें जो दुख हुआ है रूपा के कहने पर, उसको भरने के लिए कोई नहीं है, ठीक है, उनको सांत्वना देने के लिए कोई नहीं है। तो इस पूरे जो दूसरी हमारी पार्ट है इसमें पूरा बताया कि गया है कि बूढ़ी काकी के साथ किस तरह का व्यवहार हुआ अगर उन्होंने खाने की इच्छा प्रकट की और अगर वो कहाड़ के पास जाकर बैठ गई हैं तो, ठीक है। अब तीसरी घटना देखते हैं। भोजन तैयार हो गया है, आंगन में पत्तलें पड़ गई, मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना आरंभ कर दिया। जेवनार यानी कि खाने से पहले का जो समय होता है उसमें जो गीत गाते वो। मेहमानों के नाई और सेवकगण भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे थे, परंतु सभ्यता अनुसार जब तक सबके सब खा ना चुके कोई उठ नहीं सकता था। दो एक मेहमानों जो पढ़े लिखे थे, सेवकों के दीर्घाहार पर झुंझला रहे थे, मतलब देर से भोजन करने के कारण उस पर झुंझला रहे थे। वे इस बंधन को व्यर्थ और बेसिर पैर की बात समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से वहाँ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन कर ना चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी ना रहा गया, सबके लिए सामने पानी उतर आया, सबके सामने पानी उतर गया। अब तक कोई बुलाने ना आएगा, ना जाऊंगी। मन ही मन इस प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी की रुचिकर सुबास बड़ी धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रही थी। यानी कि घी की सुगंध उन्हें बहुत अच्छी लग रही थी, उन्हीं की वजह से उस समय भी आकर्षित हुई थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। अब पत्तलें बिछ गई होंगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है, मालूम होता है लोग खाने बैठ गए, जेवनार गाया जा रहा है। ये विचार कर वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे? किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए, मुझे कोई बुलाने तक नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने ना बुलाए, सोचती हो कि आप ही आवेगी, ठीक है। वह जो है कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई, ये विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएंगी। उनकी स्वाद इंद्रियों को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं कहा करे। इतनी दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही है तो मुंह जूठा करके थोड़ी ही आऊँगी। वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई, परंतु हाँ, दुर्भाग्य क्या था, अभिलाषा ने अपनी पुरानी स्वभावानुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी, कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पे पूड़ियाँ छूटी जाती हैं, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए पुकारने लगे, अरे ये बुढ़िया कौन है, यहाँ कहाँ से आ गई, देखो किसी को छू ना दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पूड़ियों का थाल
लिए खड़े थे, थाल को जमीन पे पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही झपट कर उसका टेटवा पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। ठीक है, मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले, धोबी, चमार भी सभी ने भोजन किया, ठीक है, कर चुके थे, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर और हथियान पर किसी को करुणा ना आई। मतलब इस बूढ़े वृद्धावस्था में जो उन्होंने ये व्यवहार किया, इसको नकार नहीं दिया, बल्कि सोचने उन्हें और दंड दिया जाए। तो ये बता रहा है, ये कहानी हमें समझाना चाह रहा है कि किस तरीके से वृद्धा अवस्था में जो व्यक्ति होते हैं उनके साथ व्यवहार किया जाता है घर के दूसरे लोगों के थ्रू। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी, यानी कि लाडली को ही उनके प्रति जो व्यवहार हो रहा था उसको देखकर दुख हो रहा था, गुस्सा आ रहा था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं व्यवहार। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक ना थी। ठीक है, मतलब वो इस सारी चीज़ों को नहीं जानती थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी कि ये लोग उन्हें खाना क्यों नहीं दे देते हैं, ठीक है, काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं दे देते हैं, क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे, और यदि काकी ने मेहमानों के पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से ना जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल ना खाई थी, अपनी गुड़िया की पिटारी में बंद कर रखी थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था, मतलब वो व्याकुल थी काकी के पास जाने के लिए। और बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। ये सारी चीज़ें लाडली सोच रही है अपने मन में। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा, रात के 11 बज गए थे और रूपा जो है आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद ना आती थी क्योंकि वो व्याकुल थी उनके पास जाने के लिए, और उसी व्याकुलता के कारण उन्हें नींद नहीं आ रही थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने ना देती थी। उसने गुड़िया की पिटारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और विचारने लगी, सोचने लगी कैसे जाऊं। चारों ओर अंधेरा था, केवल चूल्हों में आग चमक रही थी और चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टि द्वार के सामने वाले नीम की ओर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी पूंछ जो है, उनकी गदा स्पष्ट सब दिखाई दे रही है। मारे भय के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढाढ़स हुआ कि कई सोए हुए मनुष्यों के बदले एक जागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिक धैर्य का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी में की ओर चली। ठीक है, अब आगे आते हैं कि 5वीं है, इसमें बताया। अब चौथे में ये देख रहे हो कि जो लाडली है वो काकी के प्रति प्रेम का भाव रखती है और उसे खिलाने के लिए, पूड़ियाँ खिलाने के लिए आतुर है, और वो उसके पास जाती भी है। ठीक है, अब 5वें में देखते हैं कि क्या होता है। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे, फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उठाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटका, वे मूर्छित हो गई। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा भी आहट ना मिलती थी। समझी कि सब लोग खा पी कर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी राम, क्या खाऊं, पेट में अग्नि धधक रही है। हाँ, किसी ने मेरी सुधि ना ली, मतलब मेरे बारे में नहीं पूछा किसी ने। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। ठीक है, क्योंकि उन बूढ़ी काकी की जो क्षुधा थी बहुत, मतलब जो उनकी जो भूख थी बहुत ज़्यादा थी और वो खाने के लिए भी आतुर थी, तो इसीलिए वो जल्दी ही उसको निपटा गई सारी पूड़ियाँ को। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ।
लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जाऊंगी तो मारेगी। ठीक है। काकी ने पिटारी को फिर टटोला, उसमें कुछ खुरचे गिरे हुए थे, खुरचन। उन्हें निकाल कर वे खा गई। बार बार ओठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। हृदय महसूस रहा था, कष्ट हो रहा था उन्हें। और पूड़ियाँ कैसे पाऊं? संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। मतलब जब तक धैर्य कर सकती थी उन्होंने किया, लेकिन जैसे ही पूड़ियाँ आई तो उन्होंने संतोष का जो अपना इच्छा का जो बांध था उसको तोड़ दिया, उनकी बह गई। और इतनी हो गई कि वो और खाना चाहती थी जब तक उनकी पेट ना भरे। मत वालों को मद स्मरण करना उन्हें मदांध बनाता है। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया था। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बिठा दिया। दीन शुधातर जो हदज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितने सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि वह काम जो कर रही हैं वो क्या है, वो जो कदापि नहीं करना चाहिए था वो कर रही हैं। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु जो बुढ़ापा होता है, तृष्णा रोग का अंतिम समय हो, तृष्णा यानी कि इच्छा, ठीक है, उसकी ये अंतिम समय होती है, तीव्र इच्छा होती है किसी भी चीज़ को लेकर। जब संपूर्ण इच्छा एक ही केंद्र पर आ लगती है, बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी क्या थी? स्वादेंद्रियां थी। इन्हीं स्वादेंद्रियों के कारण उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होता है खाने को लेकर। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौकी चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां ना पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही हैं। रूपा का हृदय सन्न हो गया। किसी गाय की गर्दन पे छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती है वही उस समय हुई। एक ब्राह्मणी दूसरे की जूठी पत्तल क्या कर रही है? टटोल रही है। टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसे पतित और निकृष्ट कर्म कर रही है। ये वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहे हैं, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ? करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप के भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी ना दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 150-200 रुपए प्रति वर्ष वार्षिक आय हो रही है, उसी की ये दुर्गति और मेरे कारण। हे दया में भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया, मैं उनके इशारे की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए उसे इस उत्सव के में भी भरपेट भोजन ना दे सकी। केवल इसी कारण तो वह वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियों सजा कर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी। आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उनमें किसी को वह परमानंद प्राप्त ना हो सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई है, उसका बुरा ना मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाते हैं, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भुलाकर बैठी हुई और खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी। ठीक है, वे जो है रूपा को
और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। अर्थात इस पूरी कहानी में ये बताया गया है कि जो रूपा है वो और जो बुद्धिराम है वो बूढ़ी काकी के साथ जो है दुर्व्यवहार करते हैं, लेकिन इनके परिवार में एक छोटी बेटी उनकी लाडली उनसे प्रेम करती है। और साथ ही ये प्रेमचंद ये बताना चाहते हैं अपने शब्दों के माध्यम से इस कहानी में कि जो वृद्धों की अवस्था है वो अत्यंत निंदनीय है। बहुत ही मतलब दुर्व्यवहार किया जाता है वृद्धों के साथ, उनकी इच्छाओं का ख्याल नहीं रखा जाता। और साथ लास्ट में अंत में प्रेमचंद जी ने जो है हृदय परिवर्तन का सहारा लेकर रूपा के थ्रू द्वारा जो है इस कहानी में एक सब कुछ ठीक होता दिखाया है और बूढ़ी काकी से क्षमा मांगते हुए दिखाया गया है और यहाँ पर सब कुछ अंत में ठीक हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।